नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कलियुग की अंतिम लीला समय पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे, जिनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का महाअवतरण होगा। वो ही कल की लीला करेंगे इस संसार पर। पृथ्वी को महाप्रलय के मुख से रक्षा करेंगे, सुरक्षा देंगे और भक्त जनों को उद्धार करेंगे। उनके आगमन समय जब होगा धरती पर, तब धरती पर क्या क्या लक्षण आदि दिखाई देता होगा। उस समय लोग कैसे रहते होंगे धरती पर, ये सभी बातें उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथ पर संतों ने वर्णन करे हैं। संत अच्युतानंद दास जी तो 1500 ख्रीष्टाब्द के आसपास ही जन्म लिए थे और संत हरिदास जी, जिनके पुस्तक में अभी आपको सुना रहा हूँ, ये 1700 ख्रीष्टाब्द के आसपास जन्म हुए थे और ये सभी बातें लिखे हैं। तो इनके ग्रंथावली पुस्तक के अनंत गोई नामक अध्याय पेज नंबर 290 पर संत हरिदास जी ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। संसार पर क्या क्या विपरीत गति दिखाई देता होगा जब कल्कि भगवान का आगमन होगा धरती पर। ये सभी बातें इस पृष्ठा पर संत ने वर्णन करे हैं। सुन विपरीत बरज बस्ची आगत भविष्य जे पुणी अच्छी। ये बात संत अच्युतानंद दास जी अपने प्रिय शिष्य रामदास को वर्णन कर रहे हैं। कलियुग की अंत समय पर क्या क्या विपरीत गति धरती पर दिखाई देता होगा। नारी पुष्पवती नव बरसे पुरुष रहिबे नारी अवश्य। नारी 9 बरस पर पुष्पवती होगा और पुरुष नारियों के वश्य पर रहेंगे। सासु घरे बहु हेब नायक पुत्र मुख चाही जननी शोक। सासु के घर पर बहू का राज चलेगा, सासु के ऊपर बहू नायक होकर रहेगा और सासु अर्थात माता अपने पुत्र के मुख को देखकर शोक मना होकर रहेंगे। भारी जाकू डरे न कही पानी माता को बोलिबे जाजा ढायणी। पुत्र भी अपने पत्नी को भय करके कुछ भी कह नहीं पाएगा और माता को कहेगा कि तुम डायणी हो, घर छोड़कर चले जाओ। पुरुष नारी के वश्य पर संपूर्ण रह जाएगा। पुत्र दोहिता को मारिबे माता देखिबे जेबे ताकला घोइता। माता पर पुरुष के प्रति आकृष्ट होकर अपने पुत्र कन्या का ही खून कर देगा। विवाही स्त्री की छाड़ीबे पति भाउज को घेनी हेबे गुरस्ती। पुरुष अपने विवाहित पत्नी को ही छोड़ देंगे और अपने भाभी को लेकर घर बसाएंगे। द्वितीय स्त्री व्यापीबे संसारे स्त्री के आवरीबे 5 वरे। द्वितीय स्त्री द्वितीय पत्नी प्रथा संसार पर व्याप्त होगा। एक एक स्थान पर तो एक स्त्री के पास 5 स्वामी होंगे। अश्वत्थ बेल वरुण को जाल कीर्ति भांगी कीर्ति तोड़ीबे आड़। लोग सब बड़े बड़े वृक्ष अश्वत्थ पीपल बेल वृक्ष, ये बड़े बड़े वृक्ष को काट देंगे और कीर्ति को भांग के फिर से कीर्ति तैयार करेंगे। ऐसे चलेगा। बड़े बड़े वृक्ष को काटेंगे जो कि अभी चरम सीमा पर पहुंच गया है। जंगल क्षय के कारण जलवायु संपूर्ण विपरीत मुखी हो चुका है। इसका परिणाम सारा विश्व भोग रहा है। दाम्भिक लंपटी खंट लुब्धक ओदर बसिबे देखाई भेक। दाम्भिक जन लंपटी खंट लुब्धक प्रकृति के लोग अपने भद्र मुखी चेहरा को दिखाकर अपने उदर पोसेंगे। करामंती हेबे संसारे मोही कुप्पे बुड़ी नदी रे देखा दे। और कुछ लोग करामती दिखाएंगे, कुआं पर डूबेंगे, नदी पर निकलेंगे। ऐसे काला जादू चमत्कारिता दिखाएंगे संसार पर। संसार को मोहग्रस्त करके सम्मोहित करके ये सब दिखाएंगे। ये सर्व विद्याटी नुह ज्ञान गमी पारे के मनुष्य रतन। ये सर्व विद्या प्रकृत में ज्ञान नहीं है,
कोई भी मनुष्य रत्न ये विद्या पर नहीं गमन करेंगे। मनुष्य रत्न जो होता है वो केवल ही केवल भगवतीय पथ पर गमन करते हैं। आज्ञा कटाइबे वेदना कही पर नारी घेनी जीवे पढ़ाई। और कुछ लोग अपने दुर्दशा के बारे में बताकर लोगों के हृदय जीतेंगे और उनके घर पर रहेंगे नौकर के हिसाब से, और कुछ दिन के बाद उन्हीं के नारी को लेकर ही चले जाएंगे। ये सब संसार की संपूर्ण विपरीत गति है, जो कि अति नीच गति संसार की, जो कि आज साधारण सी हो चुका है। पूरे संसार पर ये सब चल रहा है। सुनो रामचंद्र दुर्मति नीति सुमरी देखिला दिन अच्युति। अपने प्रिय रामचंद्र शिष्य को स्वयं अच्युत ये सब कह रहे हैं कि संसारी जनों की इस तरह की दुर्मति होगा, ऐसे दुर्मति हो जाएंगे लोग। आबर पुण्य करी बेटी जहा कहिबा सुन हो अनादि माया। और क्या क्या करेंगे ये संसारी लोग, जो कि अनादि भगवान के माया पर वशीभूत होकर ये सब करेंगे। बालुंगा बेउसा होई बे सती दारा पालटाई करी बे रती। बालुंगा बेउसा करेंगे अर्थात अनाज के फसल जहाँ पर जो खेती पर होता है वहाँ पर जो बिना बीज डाले जो वृक्ष होता होगा वो वृक्ष के फल को बिक्री करेंगे, ऐसे रोजगार करेंगे। सती नारी अपने स्वामी को छोड़कर पर पुरुष में जाएंगे। जीव ठारे दया हुई वो नास्ती खंट खचुआ व्यापीबे एक खेती। जीव के प्रति दया भाव नहीं रहेगा। खंट खचुआ प्रकृति के लोग इस खेती पर व्याप्त होंगे। खंट अर्थात पर द्रव्य को हरण करने वाले लोग। सत मीच कह के जो चोरी करते हैं, 5,000 दिए खर्चे के लिए, 2,000 खर्चा करे, 3,000 ले गए, इस प्रकृति के लोग। और खचुआ जो अन्य लोगों के पीठ पीछे कहते हैं, बुराई करते हैं, ये इस तरह के लोग संसार पर व्याप्त होंगे। रामचंद्र ये गुप्त व्यकत जनाई मनाई दिन अच्युत। रामचंद्र दास को ये गुप्त वचन संत कह रहे हैं। रामचंद्र सुन अमूल्य वाणी कड़ी शेष अनीतिर कहानी। हे रामचंद्र ये कलिजुग की अनीतिमय वाणी को श्रवण करो। ऐसे लोग होंगे कुल स्त्री माने होइबे धीट न मानिबे मानंती आकट। कुल स्त्री गण, घर के कुल स्त्री गण उद्धत होंगे, अपने स्वामी के कथा नहीं मानेंगे, अपने स्वामी के आकट कथा को नहीं मानेंगे, अति उद्धत होंगे। सामंत पात्र अणविश्वास अमंत्रिक राजा भांगिबो देश। सामंत अर्थात राजा मंत्री के बात को नहीं सुनेंगे, उसके प्रति अविश्वास रखेंगे, और जो मंत्री नहीं है बाह्य लोगों के बात को सुनकर देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भाई भाई के करी भिन्ने घर अपच्छ प्राय हेबे सात पर। भाई भाई ये सब अलग होंगे, जितने भाई उतना घर जो है, इस तरह से रहेंगे और उनके बीच शत्रु की भाव रहेगा। ऐसे रहेंगे भाई भाई परस्पर प्रति। सोदरे श्रद्धा नथिबो कहारी पेट पोषिबे जंतुमान मारी। सोदर बंधु सोदर जो होते हैं, बंधु बांधव, उनके साथ किसी का अच्छा नहीं रहेगा, श्रद्धा नहीं रहेगा, ऐसे रहेंगे लोग। पेटो पुषिबे जंतुमान मारी, जंतु वध करके अपना गुजारा मिटाएंगे। जाति नीतिरे हेबे अन्या अन्य बांधेव घरे न भुंजिबे अन्न। लोग जाति प्रथा को नहीं मानेंगे, जाति जो रहा है, जो नीति रहा है उसको नहीं मानेंगे। अन्य जाति के घर पर खाएंगे मगर अपने बांधव के घर पानी तक नहीं छुएंगे। ऐसे हो जाएंगे लोग। दंभ मत्सर अहंगुण बही सुसाधुपण को ए न जोगाई। दंभ मत्सर्य अहंगुण पर सब रहेंगे धरती पर। सुसाधुपण किसी के पास दिखाई नहीं देगा। इंदु परे बिंदु दृश्य गगन से दिनु बढ़िब अज्ञान मान। जिस दिन इंदु के ऊपर बिंदु दृश्य होगा गगन पर, उसी दिन से अज्ञानता और जोर से दिखाई देगा। इंदु के ऊपर बिंदु शायद 2026 के आरंभ पर दिखाई दिया था,
चंद्रमा के ऊपर शुक्र ग्रह एक साथ हो गए थे। ये बहुत वायरल हुआ था। जो लोग भविष्यवाणी सुनते हैं वो सब इसके ऊपर जरूर सुने होंगे। और ये जब गगन पर दृश्य होगा, आकाश पर दृश्य होगा, उस दिन से धरती पर अज्ञानता और जोर से बढ़ जाएगा। रामचंद्र दास कलंकी गति सुमरी कहिला दिन अच्युत। जब ये सभी लक्षण दिखाई देगा, जब धरती पर ये सभी लक्षण दिखाई देगा, उसी दिन से जान लेना कि कल्कि भगवान की आगमन गति आरंभ हो चुका होगा। ऐसे विपरीत धर्मी लक्षण संसार पर जब दिखाई देगा, तब कल्कि भगवान का गति होगा धरती पर, ये सब जान लेना। संत हरिदास जी ने अपने ग्रंथावली पुस्तक के अनंत गोई अध्याय पेज नंबर 290 पर ये बात लिखे हैं। पिछले 3 एपिसोड हुए, मैंने आप सभी के सामने ये कलियुग लक्षण विकृति को वर्णन कर रहा हूँ। पहले इस अध्याय पर लिखा गया है कि किस तरह से महाशक्तिशाली होकर भगवान आएंगे। कलियुग की अंतिम लीला समय पर कल की लीला हो करने के लिए उस समय कैसे लोग अपने आप को कल्कि कह के वो दिव्य महापुरुष कह के रहते होंगे। उस समय आध्यात्मिकवाद गुरु होंगे वो कैसे रहे होंगे, उनके शिष्यगण कैसे रहे होंगे, उसके बाद साधारण जनों की अवस्था क्या होगा, कितना विपरीतमुखी सब हो जाएंगे। ये सभी बात संत ने लिखे हैं। 1700 ख्रीष्टाब्द के आसपास आए थे संत हरिदास, जो कि अपने ग्रंथावली पुस्तक पर लिखे थे। और ये सभी बातें एक एक सत्य हुआ है। और जो आखिर में कहा गया कि इंदु के ऊपर बिंदु दृश्य होगा गगन पर, ये भी ये साल के आरंभ पर दिखाई दे चुका है। सभी लक्षण दिखाई दे चुका है। आप लोग सोचते होंगे कि भविष्यवाणी का झूठा है, ये सब अपने हस्त पर लिखा गया है, लोग देखकर लिख देते हैं। तो आप एक बात बताइए कि जो इंदु के ऊपर बिंदु गगन पर दृश्य होगा, ये कब हुआ था? ये तो अभी इस साल ही हुआ। तो ये कोई तो मन से नहीं लिख दिया, ये संत हरिदास जी ने लिखे थे, जो कि अभी सत्य में दिखाई दे रहा है, हो रहा है। ये सब ये सभी लक्षण को देखते हुए हम एक ही निर्णय पर आते हैं कि कुछ बड़ा सा परिवर्तन होने वाला है धरती पर। कोई विराट महाशक्ति की आगमन होने वाला है धरती पर। ये सभी लक्षण महापुरुषों की वाणी यही एकमात्र निर्णय देता है। उन्हीं के आगमन के इंतजार है। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं वो सब अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। अगर हमारे जीवित समय पर वो आ गए तो हम उनकी सेवा पर लग पाएंगे। जो अविश्वास करते हैं वो इंतजार कीजिए, अपने चक्षु पर देखने के बाद ही विश्वास करना। और तभी अगर तुम परिवर्तन होने के लिए योग्य होगे तो जरूर ही आने वाले विपत्ति से रक्षा पा पाओगे। नहीं तो अत्यधिक अधर्मी हो गए होगे तो अपने मृत्यु को ही इंतजार करना था। ठीक है, यही मैसेज है भविष्यवाणी से आप सभी के लिए। सतजनों, अपने आप को जागृत कीजिए और अविश्वासी जन ये घटना घटित होने तक इंतजार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।